हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आइए आज हम 11th का फिजिक्स पढ़ते हैं, क्लास 11th के बच्चों। तो हम लोग पहले चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा था, डायमेंशन का एनालिसिस। आज हम उसी चैप्टर के टॉपिक को कुछ और देखते हैं, जिसको हम कहते हैं पैरालेक्स मेथड। तो बच्चों, ये पैरालेक्स मेथड क्या होता है? पैरालेक्स का जो इंग्लिश मीनिंग है, पैरालेक्स मतलब एक शिफ्ट इन पोजीशन का बदल जाना। जैसे हम आईने में प्रतिबिंब को देखते हैं, अगर हम एक आँख बंद करके देखें तो वो प्रतिबिंब हमको जहाँ दिखाई देगा, दूसरी आँख बंद करके देखने पर वहाँ नहीं दिखाई देगा, उससे कुछ दूरी पे दिखाई देगा। तो ये जो शिफ्ट इन पोजीशन है, इसको कहते हैं पैरालेक्स। लेकिन यहाँ हम ये मीनिंग को यूज़ करेंगे, इसको नहीं यूज़ करेंगे। इसी मेथड को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार फ्रॉम द अर्थ। कोई भी स्टार है, उसका डिस्टेंस निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है बच्चों, ये स्टार है, इस स्टार को हमको डिस्टेंस निकालना। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ की ऑर्बिट है, इसमें सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है। तो इस स्टार को हमको पोजीशन निकालना है। और साइड में जो यन देख रहे हैं, यन डिस्टेंट स्टार है, बहुत दूर वाला स्टार है, तो कैसे हम देखते हैं इस मेथड में? तो जिसका डिस्टेंस निकालना है, उसको हम अर्थ के डायमीटर, ये जो ऑर्बिट है, इसका जो डायमीटर है, 22 दिसंबर को अर्थ मेरी इस ए पोजीशन में रहती है और 22 जून में अर्थ मेरी बी पोजीशन में रहती है। तो एक बार हम इस स्टार को ए पोजीशन से देखेंगे और इस एंगल को मेजरमेंट करेंगे φ1 विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ये कौन सी एंगल है? एंगल बिटवीन डिस्टेंट स्टार एंड दी स्टार। इन दोनों के बीच में एंगल है, जो स्टार काफ़ी दूर है, राइट, और इस स्टार के बीच में एंगल जो, इसको मेजरमेंट करेंगे। इसी तरह से आफ्टर 6 मंथ्स 22 जून में हम फिर इसी स्टार को यहाँ से देखेंगे, दैट इज पॉइंट बी से यहाँ से देखेंगे। तो इसमें भी हम इस एंगल को मेजरमेंट करेंगे। ये कौन सी एंगल है? डिस्टेंट स्टार और इस स्टार के बीच में φ2। तो बच्चों, इस तरह से ये मेरा φ1 φ2 हो जाता है, ये टोटल एंगल 5 हो जाता है। और ये जो डिस्टेंस है ए बी, इसको कहते हैं बेसिस। तो पैरालेक्स मेथड एक मेथड है, सिंपल मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टेंट स्टार, ठीक है। तो इसमें हम अर्थ के जो ऑर्बिट है, राइट, उसको हम उस स्टार को हम दो अलग अलग पोजीशन से देखते हैं। ए बी, इसको कहते हैं बेस लाइन, डायमीटर ए बी इज कॉल्ड बेस लाइन, और बेसिस भी कहते हैं। ए बी को क्या कहते हैं? बेसिस बी से लिखते हैं। और बच्चों, चूंकि स्टार दूर है, तो इसलिए स्टार का डिस्टेंस अर्थ से हम यस मान लेते हैं। इसी तरह से यहाँ इस केस में भी स्टार का डिस्टेंस अर्थ से हम यस मान लेंगे। दोनों डिस्टेंस बराबर ही होंगे, क्योंकि काफ़ी दूर स्टार है। यन क्या है? यन इज वेरी डिस्टेंट स्टार whose direction may be taken to be practically the same at all position of the earth। ये स्टार इतनी दूर है कि इसका डायरेक्शन हम प्रैक्टिकली अर्थ के किसी भी हिस्से में सेम मान सकते हैं। काफ़ी दूर वाला स्टार है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गई कि जो स्टार काफ़ी दूर है, उसको डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते बाई पैरालेक्स मेथड से, क्लियर। उसको हम रेफरेंस मान लेते हैं, उसको हम रेफरेंस मान के नियर बाई स्टार के डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया बच्चों। ये φ1 φ2 कहाँ से आया, राइट। मतलब स्टार को हम पृथ्वी से देखेंगे, दो अलग अलग पोजीशन से देखेंगे, राइट, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बेसिस कहते हैं, बी मानते हैं, बेस लाइन कहते हैं। तो एक एंगल से जब देखेंगे तो स्टार को हम जो एंगल को मेजरमेंट करेंगे φ1,
डिस्टेंट स्टार का और इस स्टार का एंगल को मेजरमेंट करेंगे। ये एंगल हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के द्वारा हम इस एंगल को मेजरमेंट करते हैं। इसी तरह से यहाँ भी आफ्टर 6 मंथ्स के बाद हम जब हमारी पृथ्वी यहाँ से यहाँ चली जाती है तो हम फिर यहाँ से इस स्टार को मेजरमेंट करेंगे, इस एंगल को मेजरमेंट करेंगे, एंगल बिटवीन दिस स्टार एंड द डिस्टेंट स्टार। φ2 इस तरह से ये φ2 होगा। अब ये दोनों एंगल φ1 φ2 को हम फाई मान लेते हैं, दैट इज φ1 प्लस φ2 को फाई। इसको कहते हैं पैरालेक्स एंगल। दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स एंगल। अब इसमें हम बहुत सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं, दैट इज एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। जैसा कि हम जानते हैं ना, ये कोई सर्कल है, राइट, ये सर्कल है, ये एंगल है, ये मेरा आर्क हो गया, ये मेरा रेडियस हो गया, ये थीटा हो गया। तो थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। ये फार्मूला हम गणित में सीखते आ रहे हैं। तो इसी फार्मूले को यहाँ लगाते हैं। आर्क, इसको हम आर्क मान लेते हैं, ए बी को इसको सेंटर मान के ए बी को आर्क मान लेते हैं। तो आर्क बाय रेडियस, तो ये आर्क हो गया और रेडियस ये हो गया, और हमको यही चीज़ निकालना है बच्चों। तो फाई इक्वल्स टू आर्क ए बी विथ एस एस सेंटर बाय रेडियस ए बी और एस बी। तो दैट इज ए बी बाई एस, ए बी बाई एस। ए बी को क्या किया था? बेस, बी बाई एस, और डिस्टेंस इक्वल्स टू बी बाई पैरालेक्स एंगल। आप याद रखेंगे पैरालेक्स एंगल फाई हमेशा किसमें होगा? रेडियन में होगा, रेडियन। बी जो है अप्रोक्सीमेटली मेरा इतना होता है बच्चों 2 AU। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से सन की डिस्टेंस को 1 AU माना गया है। क्लियर? द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी 1 AU। तो ये जो दूरी है AB, डायमेट्रिकली अपोजिट इन द अर्थ ऑर्बिट, इसको हम ये डिस्टेंस टू AU ले लेते हैं, या 3 × 10⁻11 मीटर ले लेते हैं। तो बच्चों ये मेथड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये बच्चों एग्जाम में आता है। व्हाट इज पैरालेक्स मेथड? 3 मार्क्स का आता है। डिस्क्राइब करना है आपको, ये फार्मूला देखना है। कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको एंगल दिया रहेगा, एंगल विल बी गिवन, बी विल बी गिवन, आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो आप याद रखेंगे ये एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, रेडियन, राइट। दैट इज कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता है, दैट इज पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे आप डिग्री को रेडियन में कर सकते हैं, क्योंकि एंगल जो भी दिया रहेगा वो डिग्री में दिया रहेगा, राइट। डिग्री, मिनट्स, आवर्स, राइट। उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करके उसको आप बड़े आराम से 1 रेडियन इज, ये 1 डिग्री इज फ्रॉम हियर, 1 डिग्री इज दैट इज पाई बाई 180 रेडियन। इस तरह से 2 डिग्री मीन्स 2 पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर? एंड देन यू कैन सॉल्व। क्लियर हुआ? इतना छाप ले। हाँ, तो बच्चों अभी हमने देखा पैरालेक्स मेथड। तो पैरालेक्स मेथड क्या है? टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट स्टार फ्रॉम द अर्थ, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। और दूसरा मेथड दे रखा है टू मेजर द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। हाउ टू मेजर द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस? तो आपके बुक में बहुत मेथड्स है बच्चों, लेकिन ये एक मेथड्स आपकी किताब में डिस्कस किया गया है, हम भी आज उसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपको समझने की बात है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ जो हम मेजरमेंट करेंगे वो साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल, ओके। मॉलिक्यूल का साइज हम मेजरमेंट करेंगे। तो कौन से मॉलिक्यूल का किताब में जिक्र किया है? ओलिक एसिड मॉलिक्यूल। ओलिक एसिड आप सब जानते ही हैं, उसका जो मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है, उसको हम कैसे, किस प्रोसेस से मेजरमेंट करेंगे? दैट इज द मॉलिक्यूलर लेयर मेथड कहते हैं इसको। टू मेजर द स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑफ मॉलिक्यूल में हम ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल का साइज मेजरमेंट करने का तरीका सीख रहे हैं, जो आपके बुक्स में दे रखा है। तो बच्चों, टू फाइंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड वी प्रिपेयर ए 1 मॉलिक्यूल लेयर ऑफ एसिड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कि पानी की सतह पे हम 1 लेयर वी प्रिपेयर करेंगे, 1 मॉलिक्यूल लेयर ऑफ एसिड, एसिड की 1 मॉलिक्यूल लेयर
ओनली वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की लेयर को प्रिपेयर करेंगे पानी की सतह पे। वी प्रिपेयर वन मॉलिक्यूल लेयर ऑफ एसिड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कैसे करेंगे वो तरीका हम सीखने जा रहे हैं। वी डिजॉल्व, हम डिजॉल्व करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर होता है उससे हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड लेंगे और उसको हम 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल में मिलाएंगे। अल्कोहल क्यों ले रहे हैं, राइट? कोई समझ रहा होगा कि अल्कोहल है पीने के लिए ले रहे हैं। अल्कोहल पीना अच्छी बात नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ हम अल्कोहल ले रहे हैं क्योंकि अल्कोहल इवापोरेट हो जाता है, राइट? इवापोरेट, अब कुछ समय के बाद अल्कोहल अपने आप इवापोरेट हो जाएगा और हमको केवल 1 मॉलिक्यूल लेयर ऑफ ओलिक एसिड मिल जाएंगे। तो याद रखें क्या प्रोसेस है, हम क्या निकालने जा रहे हैं। हम मॉलिक्यूल की साइज या डायमीटर को मेजरमेंट करने जा रहे हैं। डायमीटर, उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस मॉलिक्यूल का हमको डायमीटर या साइज पता करना है उस लिक्विड का हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड, उस लिक्विड का, ओलिक एसिड की जगह आप दूसरा लिक्विड भी ले सकते हैं, तो उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब हमको मेजरिंग सिलेंडर से लेना है और उसको हमको 20 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल में मिलाना है। ये हो गई फर्स्ट प्रोसेस। देन वी रीडिजॉल्व, फिर से हम क्या करेंगे, उसको रीडिजॉल्व 1 cc ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का हम फिर 1 cc लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, फिर उसको डिजॉल्व करेंगे 20 cc ऑफ अल्कोहल, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल में डिजॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। दस वी ऑब्टेन ए सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 1/400। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा 1/400। 1/400 मतलब 1/400 मतलब दैट इज 20 × 20, दैट इज 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल है और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड है। क्लियर? और ये भी मेरा 1 ही था तो 1 × 1 1 ही रहेगा। तो 1/400 कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन इन अल्कोहल, ये हमको मिल जाएगा। आई थिंक पहला प्रोसेस शुरू हो, समझ में आया। हाउ वी डिटरमाइन द साइज ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल। क्लियर? वंस अगेन फिर से सुन लेंगे। जिस लिक्विड का हमको मॉलिक्यूल का साइज निकालना है उस लिक्विड का हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे और 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में उसको डिजॉल्व करेंगे। फिर इस सॉल्यूशन में से फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे और फिर उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डिजॉल्व करेंगे। इस तरह से हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसका कंसंट्रेशन होगा 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इन अल्कोहल। हमने ओलिक एसिड लिया था तो ओलिक एसिड इन अल्कोहल। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नाउ वी पोर n drops ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फिल्ड इन फ्लैट ट्रे। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन से जिसका कंसंट्रेशन 1/400, इसमें से हम n ड्रॉप निकाल लेंगे। n ड्रॉप निकाल के पानी के सरफेस पे ड्रॉप करेंगे। ऐसा पानी मतलब पूरा फुल होना चाहिए। जिस भी कंटेनर में हम पानी लें, मान ले हमने फ्लैट ट्रे में पानी लिया है तो पानी पूरा ऊपर तक फुल होना चाहिए और उसमें हम n ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन 1/400 वाला कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन n ड्रॉप्स उस पर ड्रॉप कर देंगे। ओके, द सॉल्यूशन स्प्रेड। सॉल्यूशन क्या होगा, स्प्रेड होगा, जैसे पानी में मिलाएंगे वो स्प्रेड होगा, राइट, एंड फॉर्म ए थिन लेयर, एक पतली सी लेयर बनाएगी क्योंकि एरिया बड़ा था ना, फ्लैट ट्रे था तो पतली लेयर बनेगी, सॉल्यूशन स्प्रेड होगा, थिन लेयर, फॉर्म थिन लेयर। अब क्या करेंगे, स्ट्रेच दिस लेयर, उस लेयर को हम स्ट्रेच करेंगे, हाथ से नहीं करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे, बाई वैक्स कोटेड ग्लास स्ट्रिप ले लेंगे जिसमें वैक्स लगा हो,
उस वैक्स के माध्यम से हम उसको लेयर को स्ट्रेच करेंगे, जितना फैला सकते हैं फैला देंगे। क्लियर? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा, अल्कोहल इवापोरेट्स हो जाएगा और ओनली ओलिक एसिड लेयर इज लेफ्ट। अल्कोहल इवापोरेट हो जाएगा, अल्कोहल विल इवापोरेट एंड केवल हमको ओलिक एसिड का लेयर ही हमको दिखाई देगा और वही खाली बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी एरिया को मेजरमेंट कर देंगे। द एरिया ऑफ दिस लेयर इज मेजर। एरिया हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, बाई ग्राफ पेपर से मेजरमेंट कर सकते हैं या बाई ट्रेसिंग पेपर, एक आता है ना बच्चे, आप जानते हैं ट्रेसिंग पेपर से हम बड़े आराम से उसका एरिया को मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर? ना मान लेते हैं ये एरिया हमने जो मेजरमेंट किया है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, राइट। अब हमने एन वॉल्यूम ड्रॉप मिलाया था, अगर V इज द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम V है तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n भी हो जाएगा n ड्रॉप का वॉल्यूम, राइट। तो अब वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन n ड्रॉप में ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना है, n ड्रॉप उस सॉल्यूशन का, किस सॉल्यूशन का, 1 बाई, जिसका कंसेंट्रेशन 1/400 सेंटीमीटर क्यूब है, राइट। उस कंसेंट्रेशन में, राइट, ओलिक एसिड का वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड ना, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड हमने उस कंसेंट्रेशन से n ड्रॉप निकाल के पानी पे ड्रॉपिंग किया, तो उस n ड्रॉप में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, राइट। उस n ड्रॉप में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कैसे निकालेंगे, दैट NV/400, क्योंकि n ड्रॉप एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी है तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम n भी, और कंसंट्रेशन कितना था 1/400, तो 1/, तो इसका हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा NV/400 सेंटीमीटर क्यूब, NV/400 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन n ड्रॉप ऑफ दैट सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 1/400। क्लियर? अब हम उसका थिकनेस को मेजरमेंट कर लेंगे। थिकनेस को हम किसी रस्सी या धागे से थिकनेस को मेजरमेंट कर लेंगे। तो इफ T इज द थिकनेस ऑफ दिस लेयर, अगर T उसका थिकनेस है, राइट, तो एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है, वॉल्यूम, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेरा कितना है, NV/400, तो दैट इज वॉल्यूम इक्वल्स टू NV/400। यहाँ से हम थिकनेस निकाल सकते हैं, थिकनेस इज NV/400 इंटू एरिया हमने मेजरमेंट कर लिया, वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, राइट, 1 ड्रॉप, n इज द नंबर ऑफ ड्रॉप कितना हमने डाला, तो बाय दिस हम उसका थिकनेस निकाल सकते हैं। और वो जो थिकनेस होगा बच्चों, वही तो हमको क्या बताएगा, डायमीटर ऑफ 1 मॉलिक्यूल का एक डायमीटर बता देगा। अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁹ आएगा, ठीक है, -9 मीटर अप्रॉक्सीमेट 0.000। तो ये एक तरीका था जो आपके NCERT में दे रखा था, हाउ टू मेजर ए वेरी फार डिस्टेंस एंड हाउ टू मेजर ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, इसलिए आपके बुक्स में दे रखा है, और क्लास 11 के बच्चों को एटलीस्ट यही जानना है, राइट, फिजिक्स में इसको जानना जरूरी है। वैसे तो हम बहुत सारे मेजरमेंट करते हैं, राइट, लेकिन ये एक बेसिक आइडिया है, फंडामेंटल आइडिया to know about the measurement of the anything। क्लियर? आप इसको छाप लें, कोई डाउट यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट करो। ओके, थैंक यू बच्चों आज के लिए।